औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तमशि फ़िल अर्दि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्दा वलन तबलुग़ल जिबाल तूला कुल्लु ज़ालिका कान सय्यिहु इंद रब्बिका मकरूहा ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमति वला ताजल मअल्लाहि इलाहन आखरा फ़तुल्क़ा फ़ी जहन्नम मज़मूमम मदहूरा। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच एक दफ़ा हमद दा नजराना पेश करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक के अंदर हदिया दरूद व सलाम पेश करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना समा वल बसरा वल फ़आदा कुल्लु उलाइका काना अन्हुम मसूला। मालिक करीम ने इरशाद फरमाया कि बेशक कान और अखां और दिल कुल्लो औलाइका काना अन्हु मसूला, इन्हां सारियां दे मुतल्लक तुहाडे कोलों पुछया जावेगा। कान कुव्वते सामिया सुनन वाली कुव्वत और बासरा कुव्वत बासरा वेखन वाली कुव्वत और दिल जड़ा मरकज़ ईमान है तस्दीक तौहीद रसूल तस्दीक तौहीद रिसालत का मरकज़ है और उसका ठहरन की जगह है। मालिक ने फरमाया कि मैं तुहाडे कोलों इस दे मुतल्लक पुछना है कि इन्हां कन्नां दे नाल तुसी की सुनिया सी, इस अखां दे नूर दे नाल तुसां किस चीज़ नूं पहचानिया सी, किस चीज़ नूं तू वेख्या सी, फिर उस वेखन दे उत्ते भी की वेख्या सी तू। ये नज़र दा जिहड़ा नूर है, कन्नां दी समात दा जिहड़ा नूर है, इसनूं तू कित्थे खर्च कीता है। और फिर दिल दे मुतल्लक फरमाया पूछा जाएगा कि इस दिल दे नाल तू किस चीज़ नूं इसका खजाना बनाया सी, किस चीज़ नूं इस दे विच समोया सी, किस चीज़ की मुहब्बत तेरे दिल दे अंदर मौजूद सी।
पिछे पूरी ये बनी इसराइल 15वां सपारा है और अल्लाह पाक ने पूरा निसाब जिक्र किया है पीछे। तो मैं ए वला तमश फिल अर्द मरहा एक ज़िक्र किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ना चलो ज़मीन दे विच आकड़ के, जिस वक्त तुसी चलो तो तुहाडे चलन के अंदर तकब्बर और गुरूर और आकड़ नहीं होनी चाहिए। ये जिक्र करके फिर अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना कलन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला। इस तरह की तुहाडी टोर दे नाल ते चलन दे नाल अल्लाह पाक ने फरमाया कि ना तुसी चीर सकदे जे ज़मीन नूं कि घसा के पैर ज़मीन दे उत्ते टुरो तो इस तुहाडी टोर दे नाल ज़मीन दे विच सुराख नहीं हो सकदा, चीरी नहीं जा सकती। ये तो पैरों की सिफत आ गई भी पैर जिस वक्त तुसी चुकते जे ते घसा के तुरते जे तकब्बर और गरूर दे नाल तुहाडी जिहड़ी चाल है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ना ज़मीन नूं तुसी चीर सकते जे वलन तबलुगल जिबाला तूला, और जेड़ा तुसी आकड़ते जे और अपने कद नूं बड़ा आकड़ के पेश करते जे ते सीधे तुक बे मैं सरू की तरह मेरा कद है, और फिर बावां हिला हिला के सीना तान तान के मालिक करीम ने फरमाया ना तुसी पहुँच सकते जे पहाड़ की बुलंदी दे, ना तुसी जिवें पहाड़ की रिफत और बुलंदी है ना तुसी इस तरह हो सकते जे, इस तरह पहुँच सकते जे। और फिर जिक्र करके तमाम पिछे चीज़ा है, खान भी यतीम दा माल ना खाओ, आहद करो तो उन्हों तोड़ो ना, खयानत ना करो, नाप तोल दे विच खयानत ना करो। ये तमाम जिक्र करके ते फरमाया कुल्लो ज़ाले का काना सय्युहु इंदा रब्बे का। ये सारिया चीज़ां कि जिन्हां दा जिक्र किया गया है, इन्हां दे चों हर बुरी गल अल्लाह ताला नू सख्त नापसंद है कि तमाम चीज़ां अल्लाह दी ज़ात पाक नू ना पसंद ने। फरमाया ज़ाले का मिम्मा औहा इलैका रब्बो का मिनल हिकमत, ए महबूब ये हदायत जड़ियाँ बजरिया वाई आप दी तरफ आप दे रब ने भेजा है, ये दनाई दियाँ गल्लां है। ये किस दियाँ गल्लां ने? हिकमत और दनाई दियाँ गल्लां हैं। तो ज़ाते करीम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक वसीला जलीला दे नाल इंसान नू जिहड़ी शराफत बख्शी है, उस शराफत दे विच उसकी तरबियत का इंतज़ाम किया गया है कि मैं ही खालिक ज़मीन हाँ, मैं ही खालिक आसमान हाँ, मैं ही हर शय दा मालिक हाँ और मैं ही तेरा खालिक हाँ। और तैनू मुख्तलिफ सिफतां दे नाल नवाजा गया है। तो फरमाया कि जिस वक्त तू ज़मीन ते चले तो तेरे चलन दे विच भी तकब्बुर नहीं होना चाहिए। इस आकड़ दी टोर दे नाल ना तो ज़मीन नू तू चीर सकना है और ना तेरे आकड़ दे नाल तेरा कद पहाड़ दी बुलंदी तक पहुँच सकता है। फरमाया ये सारिया चीज़ां मालिक करीम ने फरमाया मैनू ना पसंद ने। ए महबूब हदायत है और हिकमत दियाँ गल्लां ने जड़ियाँ असां तुहाडी तरफ वाही कीतियां ने। वला ताजल माल्ला इलाहन आखरा, फरमाया है सुनने वालों ना बनाओ अल्लाह दे नाल कोई और माबूद, वरना तुहानू फेंक दिता जाएगा जहन्नम दे विच मलमूम मदहूरा। इस हाल दे विच कि तुसी मुलामत कीते जाओगे, तुहाडी की कीती जाएगी? तुहानू मुलामत की जाएगी। ये जिक्र करके दूसरे मुकाम ते अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया इबादुर रहमान लजीना, इत्थे ये फरमाया। और दूसरी जगह ते अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया व इबादुर रहमान लजीना यमशूना अलल अर्दे हौनम व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा।
मालिक करीम ने उत्थे जिक्र फरमाया कि तकब्बुर दे नाल ते आकड़ दे नाल टुरना, और उसकी आकड़ नूं फिर बयान किया कि पैरां दी चाल और तेरे आकड़ना जिस्म नूं तान के टुरना, ये दोवें जड़ियां ने सिफतां, ये ना तेरे पैरां दे नाल ज़मीन फट सकती है और ना तू पहाड़ दे कद तो उत्ता वध सकना है। और सारियां चीज़ां जड़ियां ने ये की ने अल्लाह नूं नापसंद ने। इत्थे इरशाद फरमाया व इबादुर रहमान लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौनम व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, कि रहमान दे बंदे वो हैं कि जेड़े चलते ने ज़मीन दे उत्ते आहिस्ता आहिस्ता। फरमाया कि उन्हां दी तौर दे विच मतानत है, संजीदगी है और तकब्बर और गरूर भी नहीं, और उन्हां दी टोर जिहड़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता पैर नूं घसा के ज़मीन ते खड़ा करके अड्डी नूं मार के नहीं। जिस वक्त तो पैर चुकते ने तो निहायत वकार दे नाल वो पैर चुकते हैं, जिस वेले रखते हैं तो उस दे विच भी वकार है। वो जिवें पंजाबी च आखदे ने जिथे मेरा माई पब धरे उत्थे उगदा सरू दा बूटा, वो समझते पै जे कि ना। हाँ, ये असी हर किसी नूं अपने शेख दे नाल मुहब्बत हुंदी है, प्यार हुंदा है, उल्फत हुंदी है, लेकिन हकीकत ये वे कि बड़ी छोटी जी उम्र हजूर नूं वेख्या खूह पाक वाला नूं साइयां नूं टुरदियां, उन्हां दी तौर दे विच भी इसे तरह ही वकार सी। इतनी वकार दे नाल टुरदे सन कि सुभान अल्लाह, बिल्कुल कदम इतना आसानी दे नाल आराम दे नाल चुकना, आराम दे नाल रुकना। और जिस वक्त गुफ्तगू फरमानी तो इन्नी मधम गुफ्तगू कि किसी दी दिल आज़ारी दा शायबा तक भी नहीं पढ़िया। तो फरमाया इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि, कि अल्लाह दी ज़ात पाक दे बंदे, रहमान दे बंदे जिस वक्त चलते ने ज़मीन दे उत्ते आहिस्ता आहिस्ता चलते ने। और फरमाया वाइज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, और जिस वक्त तो गुफ्तगू करते हैं तो उन्हां दे नाल जाहिल, तो फिर वो सिर्फ इन्नी गल आखते ने कालू सलामा कि तुसी सलामत रहो। जेड़े बंदे हड धर्म होंदे ने, झगड़ेलू होंदे ने, गुफ्तगू दे च मतानत तवज्जो नहीं हुंदी, उन्हां दी गुफ्तगू दे विच दिल आज़ारी हुंदी है, सख्ती हुंदी है, और वो जिवें जिवें समझाउण दी कोशिश की जाए उवें उवें होर ज़्यादा उन्हां दे विच गुस्सा आंदा है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे बंदियां दी टोर है वे कि ज़मीन ते टुरन भी, तो टोर उन्हां दी दसदी कि इबादुर रहमान लगे जाते हैं। वाइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना, और जिस वक्त तो जहलां दे नाल गुफ्तगू करते हैं और वो समझते नहीं, तो फिर वो यही गल आखते ने कालू सलामा कि तुहाडे उत्ते सलामती होवे, कि तुहाडे तुसी की रवो सलामत रवो, तुसी की रवो सलामत रवो। फरमाया वल्लज़ीना युबीतून लिरब्बिहिम, कि जिस वक्त तो रात बसर करते हैं वो लोग जेड़े कि नहीं वल्लज़ीना युबीतून लिरब्बिहिम, और वो लोग रात बसर करते हैं अपने रब दे हजूर सुजदम व क़ियामा, सजदा करदियां और खड़िया होंदियां। वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नमा, और जिस वक्त तो बारगाह इलाही दे विच अर्ज़ करते हैं तो आखते हैं कि ऐ साडे रब दूर फरमा साडे कोलों दोज़ख दा अज़ाब, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक उसका अज़ाब बड़ा मोहलिक है, बड़ा मोहलिक है, बड़ा तकलीफ़ देने वाला है, बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मालिक करीम ने इसनों इरशाद फरमाया है। ये वो जड़ियाँ सफ़ात जिक्र कीतियां गईयां ने अल्लाह दी ज़ात पाक ने, वो अपने इंसानां दियां सिफतां नूं जिक्र किया गया है कि उन्हां दे चलन दे विच भी आजिज़ी और इनकिसारी हुंदी है, तकब्बर और गरूर नहीं हुंदा। मुखातब जिस वक्त किसी बेसमझ नूं होण तो वो अगों उन्हां नूं बेसमझी दे नाल जवाब देवे
ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਸਲਾਮਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ। ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ अल्लाह दी ज़ात पाक दे बड़े महबूब नबी अल्लाह दी ज़ात पाक ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नू इरशाद फरमाया, इज़हबा इला फिरौना इन्नहु तगा, कि तुसी दोवें जाओ फिरौन दे कोल, क्योंकि वो सरकश बनया बैठा है, सर कश बनया बैठा है, खुदाई दा दावा कीती बैठा है, और तकबर और गरूर दी आखिरी हद नूं उन्हें हथ ला लिया है। फरमाया उन्हां दे कोल जाओ, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तुसी दोवें उन्हां दे कोल जाओ, वो क्यों ज़मीन दे उत्ते सरकश बनया बैठा है। फ़क़ूला लहू कौलन लय्यनन, और जिस वक्त उन्हां दे नाल गुफ्तगू फरमाओ तुसी तो नरम अंदाज दे विच गल करनी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नबी ने जिस दे नाल गुफ्तगू दी पारों इबलाग दी पारों हुक्म दिता गया है, वो फिरौन है। खुदा दी ज़ात पाक दे वजूद दा भी की बनया बैठा है, मुनकर बना बैठा है। मालिक करीम ने फरमाया कि ऐ मेरे नबीओ, जिस वक्त तुसी उसके कोल जाओ मूसा अलैहिस्सलाम तो फरमाया कौलन लय्यनन, नरम गुफ्तगू करनी है, तुसा सख्त लफज उनके नाल नहीं इस्तेमाल करना। लअल्लहु यतज़क्करो, शायद कि वो नसीहत कबूल कर ले, और यख्शा, या मेरे गज़ब के कोलों डर जाए, मेरे गज़ब के कोलों डर जावे, तो तुसी उसके नाल नरम गुफ्तगू करना। अल्लाह दी ज़ात पाक दा जेड़ा ये इरसाले रुसल करम नवाजी है, ये फजल है खुदा दी ज़ात पाक दा, और मखलूक खुदा दी तरफ अल्लाह दी ज़ात पाक ने अपने और आम मखलूक के दरमियान नबी दी ज़ात नू वास्ता बनाया है। अंबिया अलैहिस्सलाम दियाँ बड़ियाँ उम्रां हुईयां ने। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम 900 साल इबलाग फरमाते रहे, समझते पाजे, लेकिन उन्होंने नाकामी नहीं आखना चाहिए, तो ना वो नाकामी है। मुरमी फरमाते ने कि अगर अल्लाह पाक दे तरफ बुलान दी जिम्मेवारी तैनू सौंपी गई है, तो फिर हौसला नूह अलैहिस्सलाम वाला रख, किंदा हौसला रख। इस तरह मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम दी इबलाग ज़माने का बड़ी बड़ी तवालत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र पाक बज़ाहिर 63 साल है, हाँ जी, और हजूर दा फैज़ान अब्दुल आबाद तक है, अब्दुल आबाद तक है। और जो फिर हजूर दी बारगाह अक़दस आया, वो महरूम कदी नहीं गया। महरूम जेड़े बड़े मुखालिफ हासिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुस्ताख, लेकिन वो भी अंगुश्त नबाई नहीं सी कर सकते कि कोई ऐब इन्हां दी ज़ात दे विच मौजूद है। उन्हां अमीन ही आख्या है, सादक ही आख्या है, सादक ही। फतह मक्का दे मौके ते हजूर ने पूछा कि तुसी मेरे को अज की तवक्को रखदे जे, जिस ज़मीने मुकद्दस तो हरम दे विचों तुसां सानू तकलीफ दे के इत्थों कढिया, तो अज तुहानू साडे कोलों की तवक्को है कि तुसी एक मफतू की हालत चा, असी फाते की हालत चा। तो फिर उन्हें उठ के आख्या कि तुसी करीम इबने करीम जे, शरीफ इबने शरीफ जे, जो शरीफा कोलों तवक्को रखी जा सकती है। तो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ये अखलाक हमीदा, हजूर दी करम नवाजियाँ, अल्लाह दी ज़ात पाक दी मखलूक दे नालों मुहब्बत और उल्फत के उसकी अगर सीरत तय्यबा हजूर दी पढ़ो, तो फिर एक एक गल दे उत्ते इंसान दा दिल जड़ा है ना, वो झूम झूम जाता है। और इंसान दे रूह दी जड़ी जिंदगी है, रूह दी भी जड़ी कुवत और ताकत है, वो इतनी उस दे विच इतना इजाफा हुंदा है कि एक एक गल इंसान दी जिंदगी वास्ते काफ़ी है। तो फरमाया
तो फरमाया गया कि कौलन लय्यनन मूसा अलैहिस्सलाम तुसा फिरौन दे नाल नरम गुफ्तगू करनी है। हो सकता है कि वो नसीहत नूं कबूल कर लवे और मेरे अजाब दे कोलों डर जावे, और यक्षा और मेरे अजाब दे कोलों डर जावे। तो ये नसीहत की गई। मौलाना रूम इत्थे एक गुफ्तगू दा मैं तमहीदन कुरान पाक दी तालीम दे अर्ज़ करता है। बेदम साहब फरमाते ने हाँ, किस शहनशाह हसीना का गदा है बेदम, किस शहनशाह हसीना का गदा है बेदम, इस गदाई में भी शौक़ शाहाना है, इस गदाई में भी शौक़ शाहाना है। फरमाया कि उस खालिक़े हुसन दा तू मंगता और फ़कीर है, किस शहनशाह हसीना का गदा है बेदम, बेदम तैनू वो दरवाज़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विसातत दे नाल हजूर दे ज़रिए नसीब होया है, जेड़ा खालिक़े हुसन है, खालिक़े हुसन है, सारे हुसना दा वो खालिक़ है। हुसने सीरत होवे, हुसने सूरत होवे, हर शय दे विच एक हुसन पाया जाता है ना। नबातात नूं वेखो, हैवानात नूं वेखो, तुसी परिंदियां नूं वेखो, तुसी पत्थरां नूं वेखो, पहाड़ां नूं वेखो, दरियावां नूं वेखो, हरियाली नूं वेखो, हर शय दे विच एक हुसन है, वो खालिक़े हुसन है। तो फरमाया किस शहनशाह हसीना का गदा है बेदम, इस गदाई में भी शौक़ शाहाना है तो तू मंगता, लेकिन जिस दरवाजे ते बैठा है उस दे फकीर ते मंगते भी बादशाह होंदे हैं। की होंदे ने? क्योंकि उन्हें इक्के नूं पहचानिया, इक्के नूं जानिया, इक्के दे नाल ताल्लुक है, उन्हें किसी होर दे नाल ताल्लुक। मालिक करीम ने फरमाया कि दिल दे कोलों पूछा जाएगा तेरे को कि दिल जो दिता सी इहनूं किस चीज़ का खजाना बनाया सी, किस चीज़ का। बेदम साहब दा आ दिल में तुझे रख लूँगा जलवाए जाना ना, कि तेरे जेड़ा तेरा जलवा और अनवारो तजल्लियात है उस दे वास्ते मेरा दिल मौजूद है, मेरा दिल मौजूद है। रूमी इरशाद फरमान लगे ने, गौर दे नाल सुनो जी, नक्शा आईना ए वसफे कमाल, ये बड़े गौर दे नाल गल सुनिया जी। जी नक्शा वस्फे कमाल वहाँ गारत आईना इज़्ज़ो जला। जनाब फरमाते ने कि एक चीज़ दे विच नुकस मौजूद है, कि मौजूद है, नुकस मौजूद है। वो जेड़ा नुकस है ना, फरमाते ने कि उन्होंने तू एवें समझ के वो शीशा है। की है वो? तो शीशा इस वास्ते वेख्या जाता है कि ज़ाहिर चेहरे नूं अख हर शै नूं वेखदी है, हर शै नूं ते अपने आप नूं। अगे जिस वक्त शीशा करिए ना तो चेहरे दे सारे खद्दो खाल सामने आ जाते हैं। वो बंदा आप दा नोक पलक जुल्फ नुकसार हर शै नूं सजांदा है, तो वो शीशा उन्होंने दसदा है कि तेरे चेहरे दे विच आ चीज़ नुकस मौजूद है, इसनूं तू फिर बंदा उसनूं साफ कर लेंदा। समझते पै जे कि ना? रूमी फरमाते ने कि इस तरह जेड़ा नुकस है ना, किसी किस्म की शायद भी नकस है, ऐब है, वो जेड़ा ऐब है वो तेरा शीशा है। वो तेरा की है? अगर उस शीशे दे विच तू की तैनूं नज़र आवेगा, आखिर नज़र तैनूं ये आवेगा कि इस नुकस नूं दूर कर ते कमाल हासिल कर ले। की कर? कमाल हासिल कर।
समझ आ गई जी गल। इस तरह फरमाते ने कहाँ हकारत आई ना इज़्ज़ो जलाल कि एक बंदा जलील हो गया है, ख्वार हो गया है, अपनी इज्जत नूं खाक च रुला बैठा है। तो जनाब फरमाते ने कि वो हाल जिहड़ा उहदे उत्ते तारी है ना, उहदे विचों आखे उसनूं नज़र आ सकता है कि मैं इज्जत तो जिल्लत तो इज्जत वाला किवें बन सकना। इज्जत जिल्लत तो फरमाते ने कि जिल्लत जिहड़ी वो शीशा सी जिन्हें तैनू अपना आप विखाया कि तू आ कुछ है। फरमाते ने कि जिस वक्त तू वेख लिया है तो हुण रखे कोशिश करके इहदे विचों तू इज्जत हासिल कर लो। की कर लवें? हाँ, बेदम साहब फरमाते ने इल्म आया है रिफत ख्याली लेकर कि जिस वक्त कोई दनाई दी इल्मी तो उसते ख्याल दी रिफत ते बुलंदी हुंदी है। बंदे सुनते हैं यार कमाल गुफ्तगू इन्हें की है, कमाल मजमून बयान किया है। तो फरमाने इल्म आया है रिफत ख्याली लेकर, हुसन आया है शौक ते जमाली लेकर। आखे किसी इंसान दे विच हुसने होवे, हुसन होवे, सूरत होवे तो उसदे विच उसदी जमाल ते हुसन दी शौकत नज़र आती है। हर अहले कमाल लेके आया है कमाल, बेदम आया है बेदम आया है बेकमाली लेकर। कि हर कोई तेरे दरवाजे देते कमाल लेके आया है लेकिन बेदम जी वो बेकमाली लेके आया है। क्योंकि इबादत का मकसूद भी इबादत का मकसूद भी की है मिट जाना है, मिट जाना है। मिटन दे वास्ते की है इबादत है। और अगर इंसान इबादत भी करे और उस इबादत दे विचों मिटन की बजाय तकबर और गुरूर आ जावे, उसकी नज़र दे विच हर किसी नूं हकीर और जलील समझन लग पवे और अपने आप नूं नेक और अजमत वाला समझन लग पवे, तो फिर उसनूं सोचना चाहिए है कि जिहड़ा मकसूद है इबादत का वो मैनू हासिल नहीं पिया हुंदा बल्कि मैं किसी होर सिमत पिया जानना वा। और अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया कि उन्हां दी गुफ्तार दे विच, उन्हां दी टोर दे विच और उन्हां दे मुखातब करन दे विच और उन्हां दे इबलाग दे विच की चीज़ां मौजूद हुंदियां हैं। तो आरिफ रूह फरमाते ने कि हर नुकस जिहड़ा है तेरे विच नुकस है। फरमाते ने वो एक शीशा है नुकस, उहदे विच तू अपने कमाल नूं वेख सकना है। जिस वेले उहनूं तू दूर करेंगा भी ये तो मेरे च सही नहीं आदत, तो फरमाते ने फिर उसकी जिहड़ी जिद होवेगी तो उसनूं हासिल करेंगा। उस दे उत्ते जनाब फरमाते ने जां के जिदरा जिद कुनत पैदा यकीन। फरमाते ने कि जिद नूं खूब वाजे करती है, खूब जिमें फरमाते हैं अंदर इस्तिकमा जां के बाद सिरका पदी दस्तंग भी कि सिरके नूं अगर तू वेखना होवे भी सिरके दा मुकाबला फरमाते ने कि शहद दे नाल कर। किदे नाल कर? शहद नूं ही चख ते सिरके नूं ही चख, तैनूं आपे पता लग जाएगा। हनेरा वेख्या ही ते चानन नूं वेख। तो फरमाते ने जिद दे नाल पहचानी जाती है। तकबर और गरूर किंदे नाल? फरमाते ने कि तकबर और गरूर वाले ने भी वेख ते जेड़े बंदे अल्लाह की ज़मीन के उत्ते इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशूना अला अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। तो फरमाया हर के नक्शे खेशरा दीदो शनाख्त, जिस इंसान ने अपने नुकस नूं वेख लिया और उसनूं पहचान लिया कि आ चीज़ जिहड़ी है ये मेरे अंदर मौजूद है और ये नुकसान वाली चीज़ है, ये सिफत बुरी सिफत है, ये आदत गंदी आदत है। तो फरमाते ने अंदर इस्तिकमाल खुद दो असपा ताख, वो अपनी तकमील दे विच कमाल हासिल करन दे विच बड़ा तेज़ दौड़दा है। बड़ा की है? तेज़ दौड़दा है कि जिहड़ा मेरे विच घाटा मौजूद है ना, इस घाटे नूं दूर करके वो चीज़ लैनी चाहिए जिहड़ी मैनूं नफ़े दी लै जावे, नफ़े की तरफ लै जावे। ये सारी तमहीद सी ते मैं बड़ी मुख्तसर करके मौलाना रूम नूं अर्ज़ कीती है।
असली ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਜ਼ਾਕਿਰ जानमी परद बसूए जुल को गुमाने मी बरद खुदरा कमा जनाब फरमाते ने हर के जानमी पररत बसूवे जुल जलाल कि ओ शख्स अल्लाह की तरफ परवाज नहीं करता। जानमी पररत बसूवे जुल जलाल जनाब फरमाते ने इस वजह तो ओ शख्स अल्लाह पाक की तरफ परवाज नहीं करता। को गुमाने में बुरद खुदरा कमाल कि जिन्हों अपने कमाल का गुमान रखता है, अपने कमाल का की ये गुमान रख गल समझते। फरमाते ने कि जिस बंदे दे दिल दे विच ये गल आ गई है ना कि मैं साहिबे कमाल हाँ, मैं साहिबे कमाल हाँ, मैं साहिबे कमाल हाँ, नेक को नेकी दे विच मैनू अल्लाह दी ज़ात पाक ने मंजूर किया होया है। मैं नेक हाँ, मैं साहिबे कमाल हाँ, मैं दीनी इज़्ज़त और वजाहत रखना हाँ। और इस ख्याल दे विच वो अपनी ज़िंदगी गुजारदा है। रूमी फरमाते ने कि जिस इंसान नू अपने कमाल का गुमान हो जाए कि मैं साहिबे कमाल हाँ, इस वजह तो कि वो अल्लाह की तरफ परवाज नहीं कर सकते। किसी तरफ इसी तरफ अल्लाह की तरफ परवाज नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया औज़ुबिल्लाह में अमन हुआ कानितुन अनाल लैले साजिदम व काइमम यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिही। अल्लाह पाक ने फरमाया कि भला वो शख्स जिहड़ा इबादत च बसर करता है रात दियां घड़ियां, कदी सजदा करदिया होया और कदी खड़िया होना कि खड़ा कदी खड़िया, लेकिन बावजूद इस गल दे कि रात भी उसकी क्याम और सजूद दे विच गुजरी है, आजिज़ और मुनकसिर है, लेकिन इसके बावजूद यह ज़रूर आखिर आता उसनू अपनी बाज पुरस का डर है, उम्मीद है कि मेरे को बाज पुरस होनी। जिमें मैं कुरान पाक की आयत करीमा पूछी पढ़ी है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कन पूछा जाएगा कि ना कन्ना नाल की सुनिया है, अखां दे कोलों सवाल किया जाएगा कि इहदे नाल की वेख्या सी, दिल दे मुतल्लक पूछा जाएगा कि इस दिल दे विच तू किहड़ी किहड़ी शै रखी हुई सी, किंदे नाल ये आबाद सी, किस दे नाल इस तू दिल दी तू जीनत बनाया होया सी, किहड़ी शै तेरे दिल दी दीवारां दे उत्ते लटकी हुई सी। रूमी फरमाते ने कि रूमी दे जेड़े अशार अलामा इकबाल साहब फरमाते ने कि अलामा इकबाल फरमाते ने कि रूमी दे जेड़े अशार ने ना ये मिट्टी दी कंधां ते लटकान वाले नहीं, बदी वारे हरी में दिल ब्यावे आखे दिल दी दीवार दे उत्ते लटका इन्हां नूं किनू लटका दिल दी दीवार दे उत्ते लटका। पेश यूसुफ नाज़िशो खूबी मकुन हकीम सुनाई फरमाते ने अगर यूसुफ सदीक की बारगाह दे विच अगर तेनू अखे पजीराई होवे जान दी तो उत्थे नाज़ नखरा ना करी,
जज न्याजो आह याकूबी मकुन, अखे न्याज मंदी करी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम दा दर्द लैके जावी, अखे इबादत के मुतलक जिक्र पर कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया कोई इंसान कि जेड़ा रात दे घड़ियां नूं मेरे सजदे दे विच गुजारदा है, क्याम दे विच गुजारदा है, याज़रुल आखिरता, और इसके बावजूद वो डरदा रहिंदा है आखरत की बाज पुरस्ती परों कि एक एक चीज़ के मुतलक मैनू पूछा जाएगा। फरमाया वा यरजू रहमता रब्बे ही, और उम्मीद रखता है अपने रब की रहमत दा, उसकी नज़र खुदा की जात पाक की रहमत दे उत्ते है, अपनी किसी शय दे उत्ते नहीं। फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, आप पूछो क्या कभी बराबर हो सकते नहीं इल्म वाले और जाहिल? फरमाया जाहिल ते आलिम बराबर, जिन्हां दी जिंदगी अल्लाह दी जात पाक दी मुहब्बत दे विच आजजी और इनकिसारी दा सौदा गुजरदे करदियां गुजर गई, आजजी ही खरीदते रहे, आजजी दे तलबगार होए, और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच हमा वक्त मुनकासिरुल मिजाज, खुदा दी नहीं इंसाना खुदा दी मखलूक दे नाल भी मुनकासिरुल मिजाज ने, कदी तकब्बुर, कदी गरूर, कदी किसी किस्म की इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। फरमाया बड़ा जानन वाला तो ना जानन वाला बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर, आलिम ते जाहिल बराबर नहीं। फरमाया इन्नमा यतज़क्कर उलुल अलबाब, अलबत्ता सिर्फ अक्लमंद ही नसीहत कबूल करते थे। फरमाया कि जिन्होंने हिकमत और दनाई दी गई उही नसीहत कबूल, और वो पहली आयत करीमा जिहड़ा मैं अर्ज़ की, अल्लाह पाक ने फरमाया ये वो गल्लां ने, ये वो हदायतां ने जिहड़ियां मैं तुहाडे जरिए बंदियां नूं पहुँचाना वा पिया, ताकि उन्हां दे विच अगर नुकस है तो नुकस दूर हो के साहिबे कमाल बन जान। कि बन जान कमाल साहिबे किस दे नाल? और जेड़े साहिबे कमाल हुंदे ने वो जेड़ा कमाल अता करन वाला हुंदा उसकी बारगाह दे विच झुके हुंदे, हमा वक्त उन्हां दा दिल की है उत्थे झुकिया रहिंदा है। रूमी फरमाते ने जानमी परद बसूवे जुल जलाल, को गमाने में बरद खुदरा कमाल, कि जिस इंसान दे विच जेड़े ये गल पैदा हो जावे कि मैं साहिबे कमाल हाँ, वो इस वजह तो कभी भी अल्लाह की जात पाक की तरफ परवाज नहीं कर सकते। क्यों कि गरूर आ गया है, तकब्बुर आ गया है, रिया आ गई है। अल्लाह पाक ने फरमाया रियाकार दी इबादत नूं मैं कबूल क्यों? कि उस दे विच ये चीज़ आ गई है, दो चीज़ां आईयां ने, एक तो उनके दिल दे विच वे कि जिक्र इबादत दा है, खड़ा नमाज दे विच, ते दिल दे विच वे कि लोकी मैनू नेक आखन, लोकी मैनू हरकत वो भी करता है जिवें मुखलिस करता है, रुकू भी करता है, सजूद भी करता है, और तशाहुद भी पढ़ता है, सब कुछ उस तरह करता है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया मैं रियाकार दी नमाज नूं कबूल नहीं करता। किस वजह तो कि इनके दिल दे विच मेरी इबादत का तसव्वुर ख़त्म हो गया है, गैर का तसव्वुर है। ये अपने आप नूं दूजियां दे सामने खुद नुमाई करता है, अपने आप नूं खुद नुमाई करके आप दी तारीफ करवाने वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी गैरत इसनूं कबूल नहीं करते। अच्छा, और दूसरा उस दे विच ये जिहड़ा इस किस्म की इबादत की जाए उहदे नाल तकब्बुर पैदा हो जाता है। वो बंदे नूं अपनी नेकी दा, अपनी सारियां चीज़ां दा जिक्र करता है, मैं आ कीता, मैं आ कीता, मैं आ कीता, मैं आ कीता, गिन गिन के दसदा है। और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तेरा मुआमला मेरे नाल किंदे नाल है? उधरों वेखण की बजाय मेरे अल्ले वेख, तू कुछ भी नहीं हो कीता, सारा कुछ मैं तैनू अता कीता, मैं तैनू अता कीता। वेखो ना अल्लाह पाक ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, बस खराबी ये ऐसे नमाजियां दे वास्ते जिहड़ी अपनी नमाज की अदायगी दे विच गाफिल रहिंदे ने। की रहिंदे ने? गाफिल रहिंदे ने। अल्लज़ीना हुम युराऊना, जिहड़े रियाकारी करते हैं, व यमनाऊन अल माऊना,
और मंगिया भी नहीं देंदे रोज़मर्रा दे इस्तेमाल दियां चीज़ां। ये सारियां गल्लां हदायतां ने भी कोई जिहड़ी चीज़ां बंदे दे लैन देन दुनिया दे मुआमलात हैं किसी को नहीं तो मंगन आ गया। अल्लाह पाक ने फरमाया व यमनाऊन अल माऊना, और वो नहीं देंदे रोज़मर्रा दे इस्तेमाल दियां चीज़ां भी नहीं देंदे। इन्हां दा जिक्र किया गया, हुक्म किया गया कि कोई बंदा मोहताज आवे तो उसकी हाजत रवाई और उसके नाल हुस्ने सलूक करो। ये एक गल आ गई। इहदे नाल ही ये समझ आया कि जेड़ा बंदा हुस्ने सलूक करे और वो मतलब दे देवे तो फिर उन्होंने बेवकूफ तो चगल नहीं समझना चाहिए। इस नीयत के नाल उनके कोलों मतलब लेना भी मैं इनू देना ही नहीं, हट के पीछे हटानी ही नहीं, तो जे हटानी है तो उनका नुकसान करके हटाना है, या हटानी है तो उनकी बेइज्जती करके तू तो यार मुँह चुकी आया होनी दिती तो नहीं। तो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने ना ये मुआशरत की खराबी का बायस बन दिया है कि हुस्ने सलूक दे नाल जिवें उन्हें तैनूं नवाजिया तू भी उसे हुस्ने सलूक दे नाल उसका शुक्रिया अदा कर, तू जाके आख ताकि इतदाल पैदा हो जाए। की हो जाए और वो ताल्लुकात और मुहब्बत वध जाए। की करे वध जाए मुहब्बत। और आ वेखो अल्लाह पाक ने फरमाया अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने वेख्या उन्होंने जेडे झुटरांदे ने रोज़े जज़ा नूं, उन्हां दा रोज़े जज़ा यानी क़यामत दे उत्ते यकीन नहीं। फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदुल यतीमा, ये वही बदबख्त ने जेडे धक्के देंदे ने यतीम नूं धक्के दे के कढ़ देंदे ने। की कढ़ देंदे ने? धक्के दे के यतीम नूं कढ़ देंदे ने। ये हालात ऐसे ने जेड़ा कुरान पाक अल्लाह दी ज़ात पाक जिक्र फरमादा हुक्म करदा है तो ये एवें नहीं असी अपनियां अखां नाल वेखने आ। अपने अजीज़ो अकारब तो अपने पर इधर उधर तुसीं वेखोगे बिल्कुल तुहानूं बंदे नज़र आउणगे कि जिन्हां दे वालिद फौत हो जाते ने या मोहताज हो जाते ने, वो वारिस उन्होंने धक्के दे के कढ़ देंदे ने, उन्होंने उथों भजा देंदे ने। फरमाया वला यहूदो अला तामिल मस्कीन, और वो नहीं बरंगेख्ता करते दूसरे नूं गरीब नूं खाना खिलाण दे उत्ते, गरीब नूं खाना खिलाण दे उत्ते बरंगेख्ता नहीं करते, बल्कि उन्होंने वेखते ने अपने सांभ लई भी दूजिया मगर लग गया। सुनते रहिंदे जन। फरमाया ये तो जिक्र आ गया मुआशरत दा वे रोटी तैनूं अल्लाह पाक दिती है, तेरे कोल कोई यतीम रहिंदा है या खानदान च हो गया है तो उन्होंने धक्के मार के कड्डी ना, धक्के मार के कड्डी ना। और फिर फरमाया कि यतीम नूं अगर कोई मस्कीन नूं खाना खिलांदा है तो उनके इस फेल दे उत्ते उन्होंने तानो तशनी ना करी। और फरमाया कि अगर फिर इबादत करना है तो इबादत भी गफलत दे नाल ना करी, बेदारी दे नाल करी। और फरमाया कि रियाकारी दे नाल भी ना करी, इखलास दे नाल करी। और फरमाया कि अगर ज़रूरत दी चीज़ कोई मंगन आवे तो सोहने मूँह दे नाल उन्होंने चीज़ देनी है, और जेड़ा लै जावे उन्होंने भी ज़रूरी है कि वो उस इंसान की दिलजोई करे कि इहदे च अच्छी सिफत है और अच्छी सिफत दे नाल मैनू इसने नवाजिया है, और उस तरह ही फिर तैनू वापसी उनके नाल मुआमला करना चाहिए है। और फिर उन्हें फरमाते ने कि जिस इंसान के अंदर ये गल पैदा हो जाए कि मैं साहिबे कमाल हाँ, और इस गरूर दे विच वो विलटीच जावे, फरमाया जा नमी पररत बसूवे जुल जलाल, कदी उसकी परवाज़ अल्लाह की ज़ात पाक की तरफ नहीं हो सकती। उसकी परवाज़ यानी उनका सफ़र जिहड़ा है वो सफ़र तय नहीं हो सकता। फरमाया इल्लते बतर्ज पिंदारे कमाल, इल्लते
जानत मगरूर दा इल्लत बतर्ज पिंदारे कमाल। एक बीमारियां वो ने जिन्हां दा इंसान दे जिस्म दे नाल ताल्लुक है। बुखार हो गया, जिगर खराब हो गया, मैदे दे विच बीमारी पै गई, गुर्दे ख़त्म हो गए, बज़ाहिर जिस्म दी जिलद खराब हो गई, तो इन्हां बीमारियां नूं तां असीं जानने आ ते उनका इलाज भी करने आ। तो बीमारियां भी बनिया ने और अल्लाह की ज़ात पाक ने उन्हां बीमारियां दे वास्ते बंदे भी बनाए ने ते दवाई भी बनवाइया सू। बरीक तो बरीक शरियाना का भी इलाज करवाया सू। समझते पै जे कि ना, ये सारा कुछ ने बंदे विचों कढ़िया है। सारा कुछ कित्थों निकलिया है? सारा कुछ बंदे विचों उसने कढ़िया है। एक तो एक अगे तरक्की की शय, एक तो अगे एक तरक्की की शय। आंदे साइंस बड़ी तरक्की की, मैं कहा साइंस नहीं तरक्की की, बंदे की तरक्की साइंस के जरिए विचों निकलती पई है। तरक्की बंदे दी है, तरक्की किंदी है? हाँ, क्योंकि निकली जो बंदे दे विचों है। और इसनों इलम किने दिता है? अल्लाह पाक ने अता कराया। कोई निज़ाम कुदरत सादी जानते ने जहांदार, सादी फरमा जहांदार दाना जहां दाश्तन, आखिर जहान का पैदा करने वाला जानता कि मैं इनू किवें चलाना। वो भी गंदम का मौका सी जिस वक्त 15-15 मन सिर्फ झाड़ सी ते 20-20 मन झाड़ सी। बंदे उदों भी रोटी खांदे पे सन ते इन्ना ही निकलता सी। जिमें जिमें खुदा की मखलूक वधी है उवें उवें उनका निज़ाम बदल गया है कि एक एक किले चो 60-60 मन 70-70 मन तो खोर कित्थे कित्थे अपड़ी पई है गल हर शहर दे विच। इसे तरह तुसीं हुण बाज़ारां दे विच जाखो कि सानूं शुकर की आदत नहीं। पाकिस्तान दे च तुसीं वेखो इन्ना फ्रूट अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है। इत्थे भी तुसीं जाके मंडियां दे विच वेखो भी वो कित्थों आंदा पिया। पाकिस्तान दे विचों ही आंदा पिया कि किसी होर पास्यों आंदा पिया। ते करुतियां सब्जियां ते करुते फल यानी बेमौसमे मुकदी कोई शय नहीं आ गई। किस दे वास्ते वे? इंसान वास्ते कि किसी होर वास्ते वे। और कोई भी उन्ना चिर जम नहीं सकता जिन्ना चिर अल्लाह की ज़ात पाक का अमर नहीं होंदा। उसका तो निज़ाम कुदरत मरबूत है या बेमरबूत है कि एवं ही पैदा हो जाती तो एवं निकली जाती है? नहीं, हर चीज़ का इंतज़ाम है और हर चीज़ का इंतज़ाम करने वाला मेरा मालिक रब्बे ज़ुल जलाल है। तो फरमाते ने कि इल्लत बातर्ज पिंदारे कमाल कि जिस्म दियाँ बीमारियां हैं और उसके इलाज हैं असी ये तो समझने आ। फरमाते ने इस तरह जिहड़ा जिस्म रूह दे नाल कायम है ना ते रूह की परवाज़ ज़ाते रब्बे जुल जलाल की तरफ है। और इस परवाज़ दे विच जिहड़ी शै खराबी का बायस बनती है फरमाते ने तेरे रूह दियाँ बीमारियां हैं। की बीमारियां ने जनाब? फरमाते ने तकब्बुर साहिब कमाल समझना, आजी और इनकिसारी ना करनी और अपने आप उत्ते फ़ख्र ते गरूर करना। रूमी फरमाते ने कि तेरे रूह की बीमारी है। तो जिमें जिस्म बीमार होवे तो बंदा कुछ नहीं ना कर सकता। फरमाते ने अगर रूह के अंदर रूह की बीमारी मौजूद है तो तेरी परवाज़ अपने मालिक करीम की तरफ नहीं हो सकती। जिल्लत पातर पिंदारे कमाल फरमाते ने कमाल दे घुमंड तो ज़्यादा बदतर बीमारी कि मैं बड़ा साहिबे कमाल हाँ, इस तो वध बीमारी नेस्त अंदर जानत है मगरूरे दाल। तेरे रूह दे विच कोई होर शै नहीं, इस तो वध बीमारी होर कोई नहीं कि तू अपने आप नूं ये समझे कि मैं साहिबे कमाल हाँ। फरमाया कि मगरूर भी हैं और गुमराह भी हैं। इस बीमारी ने तेनू कई कर दिता है, मगरूर कर दिता है, गुमराह कर दिता है। जेड़ा तेरे रूह दे विच ये गल पैदा हो चुकी है कि मैं साहिबे कमाल हाँ। फरमाते ने भला हुआ हम नीच हुए सबको किया सलाम, जे हुंदे घर ऊंच गए तो कभी ना मिलता राम। कभी ना रूह की बीमारियां तकब्बर और गुरूर तुसी जमाना जाहलीयत दा किताबां च पढ़ के वेखो कि जमाना जाहलीयत दे विच गरूर और तकब्बर कित्थे अपड़िया होया सी।
कई साल लड़ाइयाँ इस गल दे उत्ते सन कि साडे टोए तो तुहाड़ियां बकरियां ने पानी क्यों पीता। समझते पाए जे? अच्छा, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त उन्हां दी निगाहे करम और हजूर दे दस्ते बेमिसाल दे उत्ते जिस वक़्त ईमान लियांदा वो लोग कि जेड़े जिसम दे उत्ते मक्खी नूं नहीं सी, फिर उन्हां दी आजी और इनकिसारी किवें हो गई? वो इवें हो गई कि वो अल्लाह दी ज़ात पाक दी मखलूक कीड़ी तो भी डरते सन। किस ते? जेड़े अपनियां बच्चियां नूं जिंदा दरगोर कर देंदे सन। तो जिस वक़्त उन्होंने ईमान नसीब होया तो फिर वो जिस वक़्त टुरदे सन तो पैर दे पब दे उत्ते टुरदे सन। पूछा गया क्यों? आख्या मैं डरना कि किधरे कीड़ी भी मेरे पैर थले ना आ जाए। नहीं तो शकीउल कल्बी दा पहले आलम सी, देहिया कल्बी आ फरमाते बड़े हसीन और जमील सन। तो फिर फरमाते ने कि मैं जिंदा दरगोर किया अपनी बच्ची नूं, मैं वेखता पिया और पुकार दी पई और मैं मिट्टी पे पा। तो जिस वक़्त अल्लाह दी ज़ात पाक दे महबूब दी बारगाह दे विच हाज़र होए तौहीद और रिसालत दी तस्दीक नसीब हुई तो फिर दिल दी बीमारी दूर हुई रूह दी। तो फिर आजी और इनकिसारी दा ये आलम हो गया। आजी और इनकिसारी दा ये आलम। तो रूमी फरमाते ने इल्लत बातर दे पिंदारे कमाल कि इस तो वड्डी बीमारी होर तेरे अंदर कोई नहीं। तेरी रूह दे विच तेरी जान दे विच सब तो जिहड़ी वड्डी बीमारी वो ये है कि ऐ मगरूर और ऐ गुमराह तू ये समझे कि मैं साहिब कमाल हाँ, मैं साहिब कमाल हाँ। हमेशा आजी और इनकिसारी दे लफज आखते कहते आजी और अल्लाह दी ज़ात पाक दी मखलूक दे नाल भी रवैया, इंसाना तो हट के हैवाना दे नाल भी रवैया। किन्ना दे नाल? हैवाना दे। जेड़े आहलुल्लाह ने ना उन्हां दी अगर तुसी इस चीज़ दे उत्ते सर्च करो तो तुसी वेखोगे उन्हां दे अखलाके हमीदा, उन्हां दा अल्लाह दी ज़ात पाक दी मखलूक दे नाल ताल्लुक और वास्ता ओ उन्हां नूं वेख के तुसी यानी कुत्ता सुत्ता होवे ते वो बुला के लंघ जाते ने बे भी आराम पे करता। बारिश के मौसम दे विच तुसी अक्सर वेख्या है कि कुत्ते बारिश टुर नहीं सकते। जिस जिस जगह के उत्ते वो पे होण तो ये तमाम फरमाते सन कि रोटियां पका के टोकरियां दे विच लदवा के ते बंदियां नूं आखना जिथे जिथे कुत्ते पाए ने उत्थे जाके पाया उन्हां। तो जिन्हां दा दिल अल्लाह दी ज़ात पाक दी मखलूक दे नाल इन्ना नरम होवे, इंसाना दे नाल उन्हां दी मुहब्बत दा की आलम होवे। समझते पाए जे कि कोई नहीं? हाँ बे बात कोई मफहूम मुखालिफ लवे भी बंदे तो भुखे पे मारते सन ते कुत्तियां नूं पे रोटी पाते सन। वो मफहूम मुखालिफ करीटे जड़े ने उल्ट सोचते हैं। की सोचते हैं? नहीं सोचते कि जिस बंदे दे दिल दे विच हैवान दी लायकल दी और नजस कुत्ते दी उन्होंने की करते हैं क्योंकि वो साढ़े गलियां दे विच रहिंदे ने, साढ़े मुआशरे दे विच रहिंदे ने, जंगलां च भी रहिंदे होणगे लेकिन अक्सरां दा ताल्लुक पिंडां दे नाल हुंदा है शायद। तो वो की करते? वो टुर नहीं सकते बारिश च। चलो अगे पिछे तो जाके किधरों खा पी लेंदे ने लेकिन बारिश ही तुसीं वेखोगे टुरदे नहीं है। तो फिर रोटियां पकवा के टोकरियां च लदवा के बंदियां नूं आखना कि जिथे जिथे कोई बैठा होवे या तो नज़र आवे तो उन्होंने ये पाया हो। तो जेड़ा बंदा कुत्तियां दी खिदमत करता हो इंसान की खिदमत का उनके दिल च की जज्बा होवेगा। अल्लाह दी ज़ात पाक सानू अपनी मुहब्बत नसीब फरमावे, इज़्ज़त और तौकीर दी तौफीक अता फरमावे।